वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के दारुल-हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। दूसरी आलमी जंग में जाम बहक फ़ौजियों की याद में तामीर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्ट्री स्क्वायर पर यादगार फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के साथ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज ही बेलारूस पहुँचे हैं। पाकिस्तान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान के नूर जमान ने मिस्र के करीम उल तरकी को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। गजा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि गजा में शहरी निज़ाम तबाह, अस्पताल, स्कूल समेत रफ़ाही इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। तलाल चौधरी बोले, फैसले से बैनुल-अक़वामी बिरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। इजलास में DG पासपोर्ट ने बताया, शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। चौदह अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट न दिया तो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर का ऐलान। कहा, किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। चीनी का रेट 60 रुपये तक बढ़ा दिया गया। आटे के रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कहने पर 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम उगाई, आज कोई खरीद नहीं रहा। 25% मुनाफा हमारा हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की नायब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए दायरा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला। महकमा सेहत के इजलास में कहा, अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलूचिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए से ज़ायद दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलूचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी अस्पताल में हो सकता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना 14वें रोज भी जारी। अख्तर मेंगल का कहना है कि उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी, धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मेंगल दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आपाशी सादिक इमरानी की दीगर सूबाई वज़रा के हमरा कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अख्तर मेंगल ने बतौर वज़ीर आला या रुकन कौमी असम्बली कोई तरक्याती काम नहीं कराए। अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्हें चैलेंज है, इलेक्शन में आ जाएं, पीपल्स पार्टी जीत कर दिखाएगी। कोयटा में न्यू सरियाब थाने की पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी, हमलावर फरार। शहीद एहलकारों में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मसम्मत। कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सर्वे। CEO कोरंगी कंटोनमेंट के मुताबिक आग अब भी इसी शिद्दत के साथ जारी है। फैलाव रोका जा चुका है। वजारत पेट्रोलियम ने मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। आग के अतराफ 500 मीटर का इलाका सील कर दिया गया है। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में खेत से सहाफ़ी अल्लाह नुशर की लाश मिली है। SSP समीउल्लाह के मुताबिक सहाफ़ी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। चेहरे पर भी तशद्दुद के निशान हैं। पुलिस ने तफ्तीश के लिए अल्लाह नुशर के करीबी दोस्त समेत 3 अफराद को तहवील में ले लिया। अल्लाह के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों और वरसा का एहतजाज। महरान हाईवे के मकाम पर लाश रखकर धरना दे दिया। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। जिला अस्पताल लाहौर की आउटसोर्सिंग के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमले का एहतजाज। अस्पताल अमले ने OPD से केनाल रोड तक रैली निकाली।
1 मई को पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात के चेयरमैन जस्टिस राइट शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की मजदूर यूनियंस के रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और वजीर कानून भी शिरकत करेंगे। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात मजदूर, मुलाजमीन और मालिकान के तनाज़ात हल करेगा। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में ज़ेर तालीम बाज़ बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4 जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने भी कई बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक कर दी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा, आलमी मईशत ने अमरीका को समझ क्या रखा है। अमरीका बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर वो चीज़ें खरीदे जो दूसरे ममालिक हमारे लिए बनाते हैं। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने JD वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। कहा, अमरीकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरान कुन और अफसोसनाक हैं। चीन के सोशल मीडिया पर भी अमरीकी नायब सदर की मजम्मत। सार्फिन ने लिखा कि गुरूर और बदतमीज़ी ही इनका असल चेहरा है। किसी ने जुमला कसा कि अमरीका के देही इलाके से निकलने वाले इस गवार के पास नुक्ता नज़र की कमी है। चीन में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन रास्ते में आने वालों से नहीं डरेगा। खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। बातचीत का दरवाज़ा खुला है, मगर बातचीत बाहमी एहतराम बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियाँ चीन से निमटने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ को अवामी हिमायत हासिल नहीं, इसका नतीजा नाकामी ही होगा। चीन गैर मुल्की तिजारत चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियत रखता है। गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसर इकदाम करेंगे। अमरीका का जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक को 90 रोज का रिलीफ देने का ऐलान। आलमी मंडियों में जान पड़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 9.3% का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जापान की इंडेक्स भी 9% बेहतरी आई। जनूबी कोरिया का इंडेक्स 6.6%। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4.5%। जर्मनी का डेक्स और बरतानिया का 100 दौराने कारोबार 5% तक बढ़ा। अमरीकी मंडियों का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। नेस्डेक में 12.16% बेहतरी। डाउ जोन्स इंडेक्स तकरीबन 3000 पॉइंट्स बढ़ा। S&P 500 इंडेक्स में 9.52% की बेहतरी आई। इसराइल के गजा पर हमले जारी। कल से अब तक मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश 6 हफ्तों से जारी। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने और अस्पतालों में अहम अद्वियात खत्म होने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक गजाई किल्लत से 60,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी अरब के साथ आइंदा मुश्तरका सरबराही इजलास में जून तक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा। इसराइल की शदीद मजम्मत। अमरीका का यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में गैर कानूनी जुए और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर वफाकी हुक्काम का छापा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी मास्टरमाइंड समेत 16 अफराद पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मरकजी मुल्ज़िम 61 बरस के निज़ार अली पर पुलिस को रिश्वत देने का भी इल्ज़ाम है। क्रैकडाउन के दौरान $1,60,00,000 से ज़ायद रकम, बैंक अकाउंट्स, जायदादें, कीमती घड़ियाँ, गाड़ियाँ और असलहा कब्जे में ले लिया। इसके अलावा 31 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी हिरासत में लिया गया। और अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म। PTI रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को खत। जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। बानी PTI की फैमिली अदालत से इजाज़त के बावजूद मुलाकात के लिए ना पहुंची।